हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में रहेंगे हमारे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। जैसे कि एचटेट के हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर लेवल 2 के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इतनी स्पीडली कराऊंगी कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा और आपका जो है टाइम भी सेव होएगा और यहाँ पर आपके क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था, तो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था? ये थे प्रिंस कॉप्टिकन ये थे शून्यवादी चिंतक। रूस में उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उद्योग यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। उद्योग किस में है? द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? तो कब पारित किया? ये किया था बी आंसर इसका रहेगा 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया था 24 दिसंबर 1986 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 94 क्वेश्चन। किस जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई थी? कब आंकी गई थी सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1961 और 71 में। किस जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई? 1961 और 71 में। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है। यहाँ पर क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर रहेगा अनाज एवं दालें। अनाज और दालें जो हैं कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 96 है। 96 क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में क्या है? यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो फटाफट से मैं मिलान करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये थे ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नारोजी, ये थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है सुभाष चंद्र बोस, ये थे द इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर हमारे तैयार हो जाते हैं। फटाफट से मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको साथ साथ लर्न हो जाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग, नेशन बनाने में, ए नेशन इन मेकिंग। और दादा भाई नारोजी यहाँ पर पार्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पार्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस हैं, ये है द इंडियन स्ट्रगल। यहाँ पर स्ट्रगल और चंद्र, इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक से भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं आंसर का। यहाँ हिंद स्वराज है महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी इसका ऑप्शन हमारा ए रहेगा। भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय है, तो भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये हमारा शीर्ष निकाय है कृषि ऋणों का, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, रघुराम रंजन। रघुराम रंजन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस टाइम पर थे, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन आप करंट के कर लीजिएगा। निम्न में से किस ब्रिटन वुड्स स्टीवन के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे ब्रिटन वुड्स स्टीवन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 99 का बी, वर्ल्ड बैंक को और IMF को। वर्ल्ड बैंक और IMF। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें विचार करना है और यहाँ सही आंसर का चुनाव करना है। तो महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में चालू किया, ये भी लागू किया, ये बिल्कुल ठीक है। यह ग्रामीण परिवारों के यह जो है गांव के जो लोग हैं ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक
वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार, कितने दिनों का? 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। दोनों ही सही हैं, तो याद कर लीजिए। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया। कब लागू किया? 2005 में। क्वेश्चन से जो हमारा आंसर होता है, तो आंसर में भी हमारे क्वेश्चन होते हैं और आंसर होते हैं, तो इसलिए अच्छे से आप लाइनें पढ़ें। यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है, ये आएगा हमारा भारत सरकार के द्वारा। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 1913 में दादा साहेब फाल्के ने जो फिल्म बनाई थी वह थी, तो इनमें से कौन सी थी जो 1913 में दादा भाई फाल्के ने बनाई थी? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। निम्नलिखित में किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? किस चीज़ का जो है आयात और निर्यात, दो चीज़ें होती है। आयात किसी चीज़ को बाहर से मंगवाना, निर्यात किसी चीज़ को बाहर अपने देश से दूसरे देश में भेजना। तो यहाँ पर आयात हम मंगवाते किसी, भारत में सर्वाधिक व्यय करता है, तो किसके लिए करता है? तो इसका आंसर रहेगा कच्चा तेल के लिए। कच्चे तेल के लिए सबसे ज़्यादा आयात होता है, भारत सबसे ज़्यादा व्यय करता है। मानववाद का अग्रदूत था, तो मानववाद का अग्रदूत क्या था? पेट्रार्की। ठीक है, मानववाद का अग्रदूत था पेट्रार्क या पेट्रार्की भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 105, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अप्रैल से। अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। कब से शुरू होता है? अप्रैल से। आर्थिक शब्दावली में किस एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। सकल घरेलू, राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पर एक ही अक्षर से हमारा आंसर चेंज हो जाता है, तो याद कर लीजिए। आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं, तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक है मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक है मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक है मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? अकबर का समकालीन शासक इनमें से कौन था? ये था फारस के शाह अब्बास वन। फारस के शाह अब्बास वन, ये थे अकबर का समकालीन शासक। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी। यहाँ पर भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? तो ये होती है हमारी मौसमी बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोजगारी होती है, जैसे गन्ने की फसल होती है तो चीनी मिल चलती है अच्छे से, तो इस तरह से। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, बिल्कुल ठीक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक भी है, राष्ट्रीयकृत बैंक भी है, और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित यहाँ पर तीन क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो गए हैं। ये जो RBI है, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और यह एक केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इसे राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंशित पर्वत का उदाहरण यहाँ पर कौन सा रहेगा हमारा? तो इसका आंसर रहेगा ये सतपुड़ा जो पर्वत है, ये हमारा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। कैसा? सतपुड़ा पर्वत है, भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। बाकी ये हमारा पुराना पर्वत है, अरावली पर्वत, तो इस तरह से जो है सतपुड़ा पर्वत है, भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति खाता नहीं खोला जा सकता। एक व्यक्ति खाता नहीं खोला जा सकता, इसका आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एक व्यक्ति खाता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति खाता नहीं खोला जाता, और बाकी सभी में खोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, GNP तथा GDP में अंतर का क्या कारण है? GNP और GDP में अंतर का क्या कारण है? यहाँ पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, ये आता है, इसीलिए GNP और GDP में अंतर का कारण है विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय।
चोरा चोरी की घटना का संबंध किस जिससे है वह है। तो यहाँ पर चोरा चोरी की जो घटना है इसका संबंध है हमारा असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन से संबंध है चोरा चोरी की घटना का। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी की घटना का संबंध है असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आसान तरीका है च दोनों एक जैसे हैं अक्षर, यहाँ पर ये ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। तो यहाँ पर कौन सा धार्मिक कर था, इसका आंसर रहेगा सी, टाइथ। टाइथ है 1789 से पूर्व मतलब पहले फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल, फ्रेंच जो चर्च है उसके द्वारा वसूल किया जाने वाला जो धार्मिक कर है, धर्म के नाम पर जो कर है वह क्या था, वह था टाइथ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। तो यहाँ पर कौन थे सर्वेयर जनरल, इसका आंसर रहेगा डी, अलेक्जेंडर किनिंगम ये रहेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम पहले सर्वेयर जनरल। यहाँ पर जो पहले से संबंधित है वे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लिए, वो कर लीजिए, क्योंकि ना तो उनके आंसर चेंज होते हैं ना वो कभी भी जो है भूले जाते हैं, तो इसीलिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक के घटक। मानव विकास सूचकांक के घटक आएंगे हमारा जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उत्पाद उपलब्धि। यहाँ पर तीन है हमारे, एक जो जीवन है उससे संबंधित है, दूसरा उत्पादन से संबंधित है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और फिर शिक्षा से संबंधित है, शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट, भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग, बड़ा उद्योग है। भारत में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। 2011 के अनुसार जो है स्त्रियों के पक्ष में यहाँ पर किस में है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, केरल और पुडुचेरी या पुदुचेरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केरल और पुदुचेरी आएगा। नेक्स्ट है हमारा 120 क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो कब से हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ये 1973 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये हमारे हुए 30 क्वेश्चन, जो कि हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, आई होप सो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।